नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने वो बातें रखना चाहूँगा जो राजनीति परिप्रेक्ष्य में अभी तक मैंने जो आपके सामने प्रिडिक्शंस दी थी समय के पहले, और समय आने पर आपने देखा वो किस प्रकार से खरी उतरी है। उसमें एक विशेषतः प्रिडिक्शन अभी हाल ही में बंगाल चुनाव को लेकर मैंने दी थी। 22 नवंबर 2020 को ही मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था, जहां अधिकांश एस्ट्रोलॉजर्स बीजेपी को बहुमत दिलवा रहे थे। मैंने विपरीत धारा में ममता बनर्जी की कुंडली को लेकर पूरी गहनता के साथ अध्ययन करके ये प्रिडिक्ट किया था कि टीएमसी है वो बंगाल चुनाव में फतेह हासिल करने जा रही है और जीत ममता बनर्जी की ही होगी। उसमें कई विरोधाभास मुझे देखने को मिले, कई लोगों के फोन कॉल्स भी आए कि आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। देखिए साथियों, ये सनातन संस्कृति की एक विशेष गणित है ज्योतिष। इस पे हम किसी विशेष पार्टी के पक्षधर होकर किसी चीज को कहें, ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमारे गणित में जो चीज निकलती है वही चीज हमें रखनी पड़ती है। अब चाहे वो आपके पक्ष की आपके विपक्ष की हो, ये चीज हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए मैंने ममता बनर्जी टीएमसी इनकी फतेह के लिए दिया था और आप सभी ने देखा है वो किस तरीके से 100% वो कैलकुलेशन खरी उतरी है। इसके अलावा मैंने बिहार चुनाव में भी दिया था। तेजस्वी यादव को जहां एग्जिट पोल अन्य जो लोग हैं सट्टा बाजार है वो उन्हीं को जिताने का प्रयास कर रहे थे, मैंने विपरीत धारा में बहकर वहां जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार चुनाव में, वो नीतीश कुमार साहब, उनकी ही जीत की भविष्यवाणी दी थी, उन्हीं की जीत की प्रिडिक्शन मैंने दी थी, तो वो भी खरी उतरी। इसके साथ साथ मैंने महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे साहब की जो सरकार है वो वर्तमान में, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने 2021 में इनकी सरकार के गिर जाने की प्रिडिक्शन दी थी, मैंने इसके विपरीत रूप में रखते हुए आपके सामने ये कैलकुलेशन दी है। तो राजनीति परिप्रेक्ष्य में मेरी ये चुनावी गणनाएं रही हैं जो तीनों ही 100% खरी उतरी हैं। इसके अलावा मैंने इलेक्शंस के बारे में भी आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव की कौन कौन सी सीटें किसके हाथ में जा रही है, वो भी मैंने बहुत समय पहले प्रिडिक्ट किया था। अब इसी क्षेत्र में मैं आज आपके सामने यूपी के जो सीएम है श्रीमान आदित्य श्रीमान माफ कीजिएगा, श्रीमान योगी आदित्यनाथ, उनकी जन्म कुंडली का मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, जिसमें हमें वर्तमान में जो स्थानीय चुनाव हुए हैं उनके क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, और अभी भी कुछ चंद दिनों बाद यूपी में वापस स्थानीय चुनाव, पंचायती राज चुनाव और भी होने हैं जो इस वर्ष के 2021 के एंड में रहेंगे। उनमें भी क्या परिणाम रहेंगे, क्या बीजेपी को शिकस्त मिलेगी या फतेह हासिल होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ रखने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, यहाँ बोर्ड पर आपके सामने योगी आदित्यनाथ जो हमारे यूपी के सीएम हैं अभी, तो उनकी जो जन्म कुंडली मुझे नेट से प्राप्त हुई है वो 5 जून 1972 है और 12 बजे का समय, गढ़वाल उत्तराखंड इनका जन्म स्थान माना गया है। इस आधार पर देखते हैं तो मेष लगन की पत्रिका बनती है साथियों यहाँ पर। अब यहाँ हम देखते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में इस तरीके से एक धर्म का मतावलंबी होने के साथ साथ क्यों राजनीति में आए, क्या मंतव्य रहा था, तो ये इनकी कुंडली साफ साफ जाहिर कर रही है। लग्नेश का यहाँ पर आना राजनीति क्षेत्र में शुरुआत से ही सेवा भाव की प्रवृत्ति को बताता है। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर ये जो वाचन शैली क्यों प्रभावी रहती है, इतना ओजपूर्ण तरीके से क्यों बोलते हैं, क्योंकि बुध का और सूर्य का युति संबंध है, और ऐसे में ऐसे लोग जब अपने भाषण को, अपने स्पीच को बोलने की कोशिश करते हैं तो उनमें एक अलग से ही शब्दों का निखार सा आ जाता है, तो वो कारण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ साथियों षष्ठेश और सप्तमेश है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब इस कैलकुलेशन पे न जाते हुए हम वर्तमान में क्या हमें परिणाम देखने को मिलेगा चुनाव दौर में, उस चीज को हम यहाँ देखने जा रहे हैं। देखिए वर्तमान में इनको केतु की महादशा चल रही है जो 20
2017 से लेकर 20-2-2024 तक है। इसके साथ गुरु की अंतरदशा चल रही है इन पे, जो 8-2-2021 से लेकर 14-1-2000 यहाँ पर 22 तक है। इसके साथ साथ शनि की जो अंतर दशा है वो वर्तमान में 23-3-2021 से लेकर 16-5-2021 तक है, यानी ये जो महीना चल रहा है इसकी 16 तारीख तक, जिसमें रिजल्ट्स आने हैं। अब साथियों यहाँ पर मैं एक कैलकुलेशन निकाल चुका हूँ जो आपके सामने अभी इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। यहाँ इस कैलकुलेशन के माध्यम से प्रत्यंतर दशा जो रिजल्ट देने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी में होती है, जो शनि की चल रही है। शनि इस भाग में रोग, ऋण, शत्रु वगैरह जैसे भावों के स्वामी हैं और दैनिक दिनचर्या के हैं। यहाँ लग्नेश के साथ और कहीं ना कहीं स्पीच, वाणी के भाव से संबंध बनाए हुए हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पर जनता के जो राज सत्ता के कारक ग्रह हैं उनमें, और साथ ही साथ जनता के घर को ये देख रहे हैं। तो ऐसे में कैलकुलेशन निकलती है साथियों। यहाँ इस समय जब रिजल्ट्स आते हैं तो मैं वापिस एक बात कहना चाहूँगा रिजल्ट आपको ये प्रिडिक्शन देने के पहले, कि किसी विचारधारा या किसी पार्टी से ओत प्रोत में रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है गणित, मैं उसी के अनुसार आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या ग्रह गोचरीय अवस्थाएं क्या फलादेश देने वाली हैं। तो इस स्थिति में मुझे वापिस जो योगी आदित्यनाथ की जो जन्म कुंडली है उसकी गणना के अनुसार यहाँ पर मुझे कुछ इनकी मेहनत में या इनके जो सीट्स इनको हासिल होनी चाहिए उस पर कमी होती हुई नजर आ रही है। यानी ये कहूँ इनको वापस ये जो स्थानीय चुनाव है इनमें हार का सामना देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर इनको जितनी इन्होंने मेहनत की है, बीजेपी ने जितनी मेहनत की है, वो रिजल्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी इनको, क्योंकि यहाँ शनि है वो कहीं ना कहीं मार्केश की भूमिका में सत्ता के घर को प्रभावित कर रहा है इनकी कुंडली में। तो यहाँ अन्य जो यूपी में स्थानीय पार्टियां हैं उन्हीं के हाथ में ज़्यादातर स्थानीय चुनावों की, पंचायती राज चुनावों की सीटें हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ साथियों जब आगामी समय में जब चंद्र की प्रत्यंतर दशा आएगी 6-10-2021 से लेकर 4-11-2021 को, यदि उस समय भी इनके ये कहूँ यूपी के क्षेत्र में कोई चुनाव होते हैं तो वहाँ पर भी इनको काफ़ी सीटों से हाथ धोना पड़ेगा, इनको शिकस्त देखनी पड़ेगी। तो ये मेरी कैलकुलेशन है साथियों योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली को लेकर। 2022 में विधानसभा चुनाव है, उसकी प्रिडिक्शन मैं आपको समय रहते हुए, समय के पूर्व दे दूंगा। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।